जय हिंद। यहाँ पे देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए नोटिफिकेशन आ गया है इस वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ब्यूरो आईबी सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट एसए और मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। टोटल 677 वैकेंसी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया है 9:38 AM में। पूरा डिटेल के साथ मैं आपको पूरा जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कुछ डिटेल है, इसका कंडीशन क्या कुछ है, नीचे में यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी शॉर्ट फॉर्म में MHA बोला जाता है। इसके अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आईबी सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट एसए के लिए वैकेंसी है और दूसरा मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। ये आपका जस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो चलिए ये शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सी जानकारी देकर जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लिया है तो कब से कब तक आवेदन दे सकेंगे। तो आवेदन देने की जो तारीख है वो 14 अक्टूबर 2023 से लेके इसका अंतिम तारीख आवेदन देने का वो 13 नवंबर 2023 तक। 14/10/2023 से लेके 13/11/2023 तक सभी योग्य उम्मीदवार इस फॉर्म को आवेदन दे सकेंगे और आवेदन शुल्क भुगतान करने का भी अंतिम तारीख है वो 13 नवंबर तक है। ठीक है, बाकी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं बताया गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए, आवेदन शुल्क के लिए बात कर ली जाए कितना आपका कटौती होगा इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपया कटौती होगा, SC ST के लिए केवल 50 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ओनली 50 रुपीज़ कटौती होगी। जो कटौती करवाना है वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्रेडिट ये इसमें कटवा सकते हैं पैसा। नेक्स्ट इसमें बात कर लिया जाए कि इसमें एज लिमिट कम से कम कितना होना चाहिए। तो 13/11/2023 के अनुसार 13 नवंबर 2023 के अनुसार कम से कम एज आपका 18 होना चाहिए कम से कम, और 13 नवंबर 2023 के अनुसार मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए एमटी पोस्ट के लिए, एसए और एमटी पोस्ट के लिए 27। बाकी अदर जो पोस्ट है वो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए MTS के लिए 25 साल। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज लिमिट का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग टोटल कितना पोस्ट है और इसके रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिखा गया है पोस्ट नेम में आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट SA मोटर ट्रांसपोर्ट जिसे MT शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 362 है। 362 में से इसमें क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, आपका क्लास 10 तो सबसे पहले पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। इंडिया से आप कहीं पे भी 10 पास किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आवेदन। दूसरा आपका हो गया LMW ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा आपका होना चाहिए मोटर मैकेनिक्स नॉलेज होना चाहिए, मोटर मैकेनिक्स से रिलेटेड आपका नॉलेज होना चाहिए। 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनेड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का ड्राइविंग 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद आपका ऑब्टेनेड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें खोजा गया है। दूसरा मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी मोर एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन, मतलब मोटा मोटी कह लिया जाए कि इसमें कितना टर्म कंडीशन है, 10th होना चाहिए, LM ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए और आपका 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का और लाइसेंस भी होना चाहिए और आपका यहाँ पे डोमिसाइल भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 इसमें कंडीशन रख दिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे IB मल्टीटास्किंग के लिए जिसे शॉर्ट फॉर्म में MTS बोला जाता है जनरल के लिए यहाँ पे 315 टोटल वैकेंसी। इसमें केवल 10th पास आपको होना चाहिए, 10th के साथ आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल जो आप कैंडिडेट आवेदन दिए उस स्टेट के हिसाब से आपका डोमिसाइल होना चाहिए। बस इसमें आपका IB मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बस यही आपका टर्म कंडीशन है। बाकी यहाँ पे आपका नीचे में दिया गया है कि इसमें क्या कुछ कितना आपका पोस्ट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैं आपको 362 वैकेंसी बता दिया MHA IB सिक्योरिटी के लिए, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से वैकेंसी टोटल है। UR के लिए 221 है, EWS के लिए 17, OBC के लिए 60 है, SC के लिए 34, ST के लिए 30 है। इसी तरह 362 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जो MHA IB के लिए है वो UR के लिए 183 वैकेंसी है और आपका EWS के लिए 42 है, OBC के लिए 65 है, SC के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 है, ST के लिए 25 है और टोटल इस तरह से 315 वैकेंसी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे
बाकी यहाँ पे स्टेट वाई के हिसाब से कौन सा स्टेट में कितना किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पे नीचे में डिटेल दिया गया है। जैसे लखनऊ में है तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एसए के लिए, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 9 है वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 है। इसी तरह आपका मेरठ के लिए हो गया आपका 5 है, ये आपका एमटी में, और आपका एमटीएस में 3 है वैकेंसी। इसी तरह वाराणसी के लिए यहाँ पे 8 है। तो इसका आप डायरेक्टली देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ओपन करेंगे तो स्टेट वाइज के हिसाब से पूरा वैकेंसी का डिटेल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप जो चीज़ मैं आपको बताया वो अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।